Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो जो बेलिंडा है वो उसको एम्बरेज कर रही थी, मतलब उसको बहुत ही प्यार से टच कर रही थी और उसको हक कर रही थी, एम्बरेज कर रही थी. और जो मस्टर्ड है वो बहुत ही उसको प्यार आ रहा था ड्रैगन पे, तो वो उसको लिक कर रहा था और कोई भी वहां पर दुखी नहीं था कि पायरेट जो है वो उसका विक्टिम बन गया है. बल्कि इंक और ब्लिंक जो है वो बहुत ही खुशी में एकदम नाच कूद रहे थे ड्रैगन के अराउंड, उसको मतलब गोला बनाकर उसके आसपास घूम रहे थे, कूद रहे थे, जिसने पायरेट को खा लिया था. Here the key concept is Custard got loved, मतलब कस्टर्ड को बहुत ही सारा एप्रिसिएशन मिला और लव मिला. क्वेश्चन नंबर ए, हु डिड बेलिंडा एम्बरेज एंड व्हाई? बेलिंडा ने किसको एम्बरेज किया और क्यों? Solution: the sight of the pirate had frightened Belinda beyond her wits. When she saw that Custard had put up a fierce fight, killed the pirate, and rescued them all, she embraced him lovingly to express her appreciation and gratitude. तो जब पायरेट उस घर में आया और बेलिंडा ने उसको देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने ये भी देखा जब कस्टर्ड है वो आया वहां पर और उसने बहुत ही तगड़ी फाइट दी उस पायरेट को, उसको मार डाला और वहां पर जो इनमेट्स थे सब उन सबको बचा लिया. तो इसी वजह से बेलिंडा ने उसको बहुत ही प्यार से हक किया, एप्रिसिएशन दिया और ग्रेटिट्यूड दिया. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज मस्टर्ड रिएक्शन? मस्टर्ड का क्या रिएक्शन था? Solution: Mustard was so overwhelmed with surprise and joy at the bravery of Custard the dragon that he started licking him out of love and admiration. तो मस्टर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश था, ओवरवेल्म्ड था और सरप्राइज था और बहुत ही ज्यादा खुश था कस्टर्ड की वीरता को देखकर. तो उसने क्या किया ना, उस ड्रैगन के पास गया और उसको प्यार से चाटना शुरू कर दिया और एडमायर करना शुरू कर दिया. क्वेश्चन सी, हाउ डिड इंक ब्लिंक बिहेव आफ्टर द पायरेट वाज ईटन अप, और हाउ डिड इंक ब्लिंक एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इंक और ब्लिंक जो थे उन्होंने किस तरीके से बिहेव किया जब पायरेट जो है उसको खा लिया गया था, या फिर इंक और ब्लिंक ने अपनी खुशी को किस तरीके से जाहिर किया. सोल्यूशन: इंक एंड ब्लिंक डांस्ड अराउंड द ड्रैगन इन सर्कल्स इन अ joyous mood, which showed that they were feeling very happy and relieved. तो इंक और ब्लिंक जो है वो ड्रैगन के आसपास गोला बनाकर नाचने लगे, कूदने लगे, खूब खुशी खुशी एंजॉय करने लगे. और ये चीज ये दिखाता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश फील कर रहे थे और एकदम दिमाग से रिलीव हो चुके थे. क्वेश्चन बी, व्हाई डिड नो वन मोरन द पायरेट्स डेथ? मतलब कोई भी पायरेट की डेथ पर दुखी क्यों नहीं हुआ? Solution: the pirate was the enemy of Belinda and her pets. He had intruded into the White House with the evil purpose of looting and killing them. The death of an enemy is a matter of rejoicing, not mourning. Therefore, no one mourned his death. तो पायरेट जो था वो एक तरह से उनका दुश्मन था, बेलिंडा और उसके पेट्स का, क्योंकि वो व्हाइट हाउस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, वो भी एकदम गलत इरादों के साथ, उनको लूटने के लिए या मारने के लिए. तो जब भी कोई एनिमी मरता है तो वो कोई भी खुशी की, दुखी होने की बात नहीं होती, बल्कि रिजॉइस करने की, खुशी होने की बात होती है. सो इसी वजह से कोई भी उसकी डेथ पर दुखी नहीं हुआ. नाउ लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड देन आंसर देम. क्वेश्चन नंबर ए, Belinda and Mustard showed their appreciation and joy at the Custard's bravery by dash and dash him respectively. तो बेलिंडा और मस्टर्ड जो है उन्होंने अपना एप्रिसिएशन और जॉय दिखाया कस्टर्ड की वीरता पर. कैसे कैसे? एम्ब्रेस करके और लिक करके, मतलब बाय एम्ब्रेसिंग एंड लिकिंग हिम रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर बी, nobody mourned the death of the pirate because he was. कोई भी पायरेट की डेथ से दुखी नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ओल्ड, ऑप्शन नंबर 2 सिक, ऑप्शन नंबर 3 इविल, ऑप्शन नंबर 4
poor. Solution to this question is option number 3, that is evil. Question number C. Ink and Blink expressed their happiness by. Ink और Blink ने अपनी happiness कैसे जाहिर की? Option number 1, running around Belinda. Option number 2, embracing the dragon. Option number 3, licking the dragon. Option number 4, running around custard. So, solution to this question is option number 4, that is running around custard. Question number D. A word in the extract that means the opposite of rejoiced is. तो एक्सट्रैक्ट में वो कौन सा वर्ड है जिसका ऑपोजिट वर्ड है rejoiced? Solution to this question is mourned. So here our answer to the objective type questions altogether are: question number A, embarrassing licking; question number B, option number 3, evil; question number C, option number 4, running around custard; question number D, moron. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.